अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुशबाश होंगे। गर्मी जान नहीं छोड़ रही है। अभी भी ऐसा लगता है जैसे गर्मियों के दिन है, जो देखो कितनी धूप है। लेकिन ये जो हल्की हल्की से हवा चल रही है ना, इसकी वजह से हम बच जाएंगे। रात का मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आज की बात ये है कि अपनी बीवियों की ना ख्वाहिशें ज़रूर पूरी किया करें। ये ना हो कि आपकी बीवियाँ जो हैं वो अपनी ख्वाहिशें अपने बच्चों के साथ वाबस्ता कर लें और फिर आपको भी अजियत में डालें, और आपकी 7 नस्लों तक को होती तो वो भी उनकी अपनी ही नस्ल है, लेकिन वो इससे जो है ना बालातर हो जाती हैं। उन्हें फिर कुछ समझ में नहीं आता। जब आप उनकी ख्वाहिशें दबाते हैं, पूरी नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, तो बेटे कौन से वज़ीर आज़म लगे होते हैं जो कि माँ की भी ख्वाहिशें पूरी करते रहें और बीवी की भी करते रहें, और उन्हें उनकी जेब में कोई फ़र्क ना पड़े। तो ऐसा है कि आप अगर ख्वाहिशें पूरी करेंगे अपनी बीवी की, बहुत से लोग जो है ना वो करते भी हैं, अपनी बिसात बसात से बढ़कर अपनी बीवी की ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो कुछ लोग उनमें से तंग भी हो जाते हैं कि यार बीवी की फरमाइशें वो पूरी नहीं होती, और कुछ लोग जो खुश होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दबाते ही रहते हैं, दबाते ही रहते हैं। जहाँ फिर हम दबाना शुरू हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर ख्वाहिशें और उम्मीदें चली जाती हैं पीछे। तो वो फिर समझने लगती है कि कल को मेरा बेटा बड़ा होगा, मैंने उसे इतनी मुश्किलों से पाला है, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो करेगा। भाई उसके समझने की बात है ना। अगर समझे कि आज अगर मेरा शौहर नहीं कर पा रहा, तो मेरा पुत उत्थे केड़ा वजीरे आजम लगा वा जिन्हें कर लैनी। जे इहदे को नहीं होंदी तो उहदे को भी नहीं होनी, ये गल पक्की है। आप उससे उम्मीद रखेंगी, कल को उससे जलील होंगे, उसकी बीवी से जलील होंगे, क्योंकि उस पर जितनी सारी जिम्मेदारियां होंगी, अपनी फैमिली की भी, आप लोगों की भी जिम्मेदारियां होंगी, कहाँ से वो करेगा पूरी। फिर आप जब एक टाइम, लंबे टाइम तक इंतज़ार करती रहेंगी, बाद में आप कुछ और देखेंगी कि बीवी को अहमियत ज़्यादा दी जा रही है और मुझे नहीं दी जा रही। फिर आप गुस्सा करेंगी, फिर आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगी, वो फिर बुरे बनेंगे, वो आपस में भी लड़ेंगे, तलाक तक बात जाएगी। ऐसा ही होता है। तो फिर नौबत आ जाती है छोड़ने छड़ाने पर। या तो सारी ज़िंदगी हम जो है ना अपना सर खपाते रहते हैं, उन्हीं रिश्तों को लेके ज़बरदस्ती बांध कर चलते रहते हैं। पता होता है हमें कि हमारी औकात नहीं है इतनी, चल नहीं सकेंगे, तो फिर भी हम उन रिश्तों को ना छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। फिर भी उन्हें घसीटते रहते हैं और ख़ुद भी साथ में रज के जलील होते हैं। ऐसे ही होता है। तो आप अगर चाहती हैं ना कि शौहर जो है नहीं कर पा रहा, तो अपने लिए कमाएं। सिंपल फार्मूला है। किसी से उम्मीद ना रखें, बल्कि मैं तो कहती हूँ शौहर से भी उम्मीद ना रखें, बच्चों से भी उम्मीद ना रखें, बिल्कुल भी ना रखें किसी से। अपने लिए बाहर निकलें, कमाएं। बड़े बड़े चिट्टे अनपढ़ जो है ना लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप अपने मोबाइल उठाएं, उसमें देखें आप क्या सीख सकती हैं, क्या कर सकती हैं। मांगने वाले काम पे लानत डालें, है भी ये लानत ही। खुद सीखें, खुद कमाएं और अपनी ख्वाहिशें पूरी करें। अपने बच्चों की भी पूरे करें और शौहर की भी करें, ताकि उसे पता चले कि जो मैं नहीं कर सका था मेरी बीवी ने कर लिया। मज़ा तब आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।